ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? इसकी जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक कब दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर जगह मिलेगी, आरक्षण मिलेगा? सेना में कब जगह मिलेगी? इस डिबेट के ऊपर कई लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, अरे तुम हिंदुस्तानी फौजी नहीं हो, तुम एसटी फौजी हो, तुम एसटी फौजी हो, तुम मुसलमान फौजी हो, तुम हिंदू फौजी हो। राहुल गांधी की जाति का पता नहीं है, यानी आप दरअसल राहुल गांधी की वल्दियत को पूछकर उनकी मां को गाली दे रहे हैं। कह रहे थे कि आप शिव प्रसाद हो, आपका क्या नाम है, आपके मालिक का क्या नाम है? जब कोई आदमी ऐसे पूछता था ना, मन करता था कि उसके साथ क्या बर्ताव कर दूं, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को गाली दी। माननीय सोनिया गांधी जी है, माननीय मनमोहन सिंह जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका वाड्रा जी है, विजय महाजन जी है, इनमें से कोई ना एक एससी है ना एसटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, डिबेट में न्यूज एंकर ने अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान को लेके आशुतोष से पूछ लिया कि जाति पूछने में बुराई क्या है। तो दोस्तों, आशुतोष का कहना था कि जाति पूछना एक तरह से माँ को गाली देने जैसा होता है, और जब मुझसे कोई ऐसा पूछता था तो मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप को गाली दी गई है, और उसके बाद मेरा मन करता था कि मैं उसके साथ पता नहीं क्या कर दूं। तो दोस्तों, उसके बाद प्रदीप भंडारी ने जिस तरह से इसे पेला है, पूरा गर्दा ही उड़ा दिया। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। आशुतोष, पहले आज के फैसले का जरा विश्लेषण करिए। इसकी जरूरत क्यों थी एससी एसटी में सब कोटे की, और इससे कौन कौन सी जातियों को फायदा होगा, और राजनीतिक तौर पर किसका फायदा किसका नुकसान है? देखिए मानक, मैं तो इसमें स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूं, और इसके बड़े 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 कारण, क्योंकि जब भी आप भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था, और उस वक्त जब आरक्षण की जो बुनियाद थी, आरक्षण की बुनियाद सोशल सामाजिक स्तर पर, कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो उसके साथ क्यों अत्याचार किया जाता है, जब उसकी मूछें रखता है क्यों उसकी मूछें मोड़ दी जाती, यह बुनियादी सवाल है। आरक्षण का क्राइटेरिया कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं था, क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी उसको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, उसके साथ सोशल डिग्निटी नहीं की जाती है। इसलिए मुझे यह लगता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मेरी नजर में ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं, और उसको सबको सम्मान करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। नहीं, लेकिन आशुतोष, ये भी तो है ना कि सारी जातियां एक बराबर नहीं है, ये तो सबको पता है। मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी, ओबीसी में भी कुछ हैं प्रभावशाली जातियां, कुछ कमजोर जातियां हैं जिनकी संख्या भी कम है, वहां एजुकेशन भी कम है, और उनके पास पैसा भी कम है, गरीबी ज्यादा है। तो उनको अगर ऊपर लाना है उसी कोटे में, उसी रिजर्वेशन में, तो इसमें क्या दिक्कत है अगर उनको अलग से कोटा उसी कोटे में दे दिया जाए? तो यह बात तो यहां भी सोचनी चाहिए ना, कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनमें कोटा कब आएगा? जब उसमें दलितों और पिछड़ों के लोग आएंगे, वहां तो कोटे की बात नहीं होती। जो सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गए हैं वहां तो कोटे की बात नहीं आती। जो जुडिशरी में पहुंच गए वहां तो कोटे की बात नहीं आती। जुडिशरी में भी अगर सुप्रीम कोर्ट में 35 जज हैं तो किस दिन उसमें से 27 जज जो है वो दलित पिछड़ों के होंगे? वहां कब कैटेगराइजेशन होगा? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं। तो ये दरअसल जो समाज का जो प्रभुत्वशाली तबका है, दरअसल वो अपने हिसाब से चीजों को आंकना चाहता है। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक कब दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर जगह मिलेगी, आरक्षण मिलेगा? सेना में कब जगह मिलेगी? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी में कब जगह मिलेगी? मानक जी, अच्छा, आप मानक जी, ये क्या बात हो रही है?
इस देश के अंदर पहले आप क्या इस देश की आर्मी को जात पात और धर्म पे बांटने की बात कर रहे हैं? एक हिंदुस्तान के आर्मी के अंदर फौज में पहना हुआ व्यक्ति वो फौजी होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। इस डिबेट के ऊपर कई लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, अरे तुम हिंदुस्तानी फौजी नहीं हो, तुम एससी फौजी हो, तुम एसटी फौजी हो, तुम मुसलमान फौजी हो, तुम हिंदू फौजी हो। क्या ये देश के हित में है? क्या दुनिया का कोई भी देश जो है, चाइना की आर्मी हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की आर्मी हो गई, कोई भी आर्मी हो गई, क्या वो जात धर्म के हिसाब से करता है? सोल्जर इज अ सोल्जर। और इस पैनल के अंदर सोल्जर्स को भी अब जात के ऊपर बांटने की बात की जा रही है। मैं इसका खंडन करता हूं मानक जी। कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक अलग मुद्दा है, पर हमारी आर्मी को जाति के आधार पर बांट करना यह गलत है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मानक ये जो कही जा रही है ना कि जाति के आधार पे क्या, जरा मैं रेजिमेंट्स के नाम गिना देता हूं खाली। महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये क्या है? किस आधार पे बने हुए हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि भाई फौरन इनको खत्म किया जाए, इनकी जगह जाति। ये जो एंटाइटलमेंट, प्रदीप भंडारी 20 सेकेंड, प्रदीप 20 सेकेंड। मानक जी, मैं चाहता हूं कि ये जाके इतिहास पढ़े, किस तरीके से हिंदुस्तान के फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ने जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था कि आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन करना बंद करिए। आप और कृष्णा मेनन ने किस तरीके से आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किया, यहां पे एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत। पहले आप उठा के देख लीजिए इनके बयान। ये पहले धर्म पूछते थे जब यूपीए की सरकार थी, सरकार बीजेपी की है। पूछी जा रही, आप 1950 में चले गए, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। इतिहास होता है, उसको जाकर पढ़िए आशुतोष जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आशुतोष, ये राहुल गांधी की जाति, जब से अनुमा जी कह रही हैं जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने एक तरह से गाली दी थी, अपमान किया था। आप अनुराग ठाकुर के इस सवाल को कैसे लेते हैं? क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वो बात क्यों कही। अनुराग ठाकुर कहते हैं जो सबकी जाति पूछते हैं, हम उनसे उनकी जाति पूछ रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों? देखिए मानक, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुनकर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में जब किसी की वल्दियत पूछी जाती है ना, तो उसकी मां को गाली दी जाती है। कोई सेंस है इस बात की? उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी की जाति, राहुल गांधी अपनी जाति बताइए। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की जाति का पता नहीं है। यानी आप दरअसल राहुल गांधी की वल्दियत को पूछकर उनकी मां को गाली दे रहे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अगर इतनी भी समझ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर नहीं, तो मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में। और अगर प्रधानमंत्री को इसमें ह्यूमर दिखाई पड़ता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं। और जहां तक अनुराग ठाकुर की बात है, अनुराग ठाकुर कौन है? वही है ना जो खुलेआम कह रहे थे गोली मारो डैश डैश डैश, और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया था। अनुराग ठाकुर कौन है? प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं ना। एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, वो डायनेस्टी से नहीं आते हैं। उनके भाई कहां पर हैं? वो किस हैसियत से हैं? कौन सी क्रिकेट? अनुराग ठाकुर ने तो क्रिकेट भी खेली है, अच्छे लेवल में क्रिकेट खेली है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता भी हूं, लेकिन क्या वो एंटाइटल्ड नहीं है? क्या उनके पिताजी क्या थे? वो क्यों राजनीति में आए? उनका भाई क्रिकेट बोर्ड में क्यों है? ये भी तो एंटाइटल्ड है ना। तो मैं जाति पूछने के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि किसी की जाति पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन जब आप पूछते हैं इनकी तो जाति का पता नहीं, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम जानते जब कोई आदमी ऐसे पूछता था ना, समझ गया मैं। जाति का पता नहीं, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम जानते जब कोई आदमी ऐसे पूछता था ना, मन करता था कि उसके साथ क्या बर्ताव कर दूं, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को गाली दी है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ कि अगर आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी मीडिया कर्मियों से उनकी जाति पूछा करते थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी एक भरी रैली के अंदर मीडिया कर्मियों को यह कह रहे थे कि आप शिव प्रसाद हो, आपका क्या नाम है, आपके मालिक का क्या नाम है। और उसके बाद उनकी भीड़ में कुछ लोग उस नॉर्मल से कैमरामैन को आकर मारने की कोशिश कर रहे थे। यह होती है जातिवाद की राजनीति। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। देखिए, जातीय रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से देने में कोई हर्ज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने बजट में SC, ST, OBC सबके लिए आवंटन ज्यादा किया है। पर मुख्य बात मैं पूछता हूं कि जो व्यक्ति 140 करोड़ देशवासियों की जाति की बात करता है, अगर उससे पूछा जाए कि उसकी जाति क्या है, या उसके गिरबान में जाकर पूछा जाए कि भाई तुम जो कहना चाह रहे हो उसको अमल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, यह है राजीव गांधी फाउंडेशन का बोर्ड। इसमें माननीय सोनिया गांधी जी है, माननीय मनमोहन सिंह जी है, माननीय चिदम्बरम जी है, यहां पे सुमन देव जी है, अशोक गांगुली जी है, मोन्टाग सिंह अहलूवालिया जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका वाड्रा जी है, विजय महाजन जी है। इनमें से कोई ना एक SC है ना ST है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। यह है एक बूढ़ी मां की तस्वीर जो राहुल गांधी जी की यहां पे पांव छू रही है। ये एक गरीब OBC SC समाज से आती है। यह है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता। गजब बेइज्जती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।